आज हम फिर से डीलरशिप पे मौजूद हैं। Alright. If you ever come here, make sure you see this guy, Kirk Robinson. Alright, make sure you see this guy. Yep, not a problem. Not a problem, man. This is Resinol Power Sports in Dearborn Heights in Michigan. तो भैया आज टॉपिक हमारे साथ भाईजान है। भाईजान ने फ़ौरन हेलमेट पहन लिया और भाईजान के पास हायाबुसा है, मेरे पास R6 है। मुझे काफ़ी सारी वो आई थी, क्या नाम है, क्या देख रहे हो? अच्छा, मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि भाई अपनी बाइक का रिव्यू दें। चलाते रहते हैं, रिव्यू देते नहीं हैं, मानता हूँ, कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को अपनी बाइक का रिव्यू दे रहा हूँ। मेरे पास है 2019 की R6। ये ब्लैक रंग में थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर रैप करवाया है। मेरा माइक तो लगाओ ना। मैं यार रोज़ मेरी बाइक शक्ल ही देखती है फिर डीलरशिप की, क्योंकि नंबर प्लेट लेनी थी, कोई काम नहीं आया मेरी बाइक का। सब कुछ सेट है, मैं सब बाइक के सारे काम खुद ही करता हूँ, एग्जॉस्ट से लेके सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं। लेवर्स भी आप लोगों के सामने लगाए थे, मैंने स्टोरी भी डाली थी। लेकिन मुझे काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने बोला है कि भाई अपनी बाइक का एक छोटा सा रिव्यू दें और प्लीज़ अपनी बाइक के बारे में बताएं। आप अपनी बाइक के बारे में बताएं। जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ी जल्दी में हो देगा। भाईजान ऑलरेडी बाइक लेके निकल गए। ये 2019 की R6 है, ये देखो। हाँ कैसा, अच्छा ये 2019 की R6 है और ये ब्लैक रंग में थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर रैप करवा लिया। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर से थोड़ा रैप निकल भी रहा है। मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है, अच्छा ठीक है। ये तो इसके ऊपर रैप करवाया हुआ है। मेरा बैटरी कितनी है, एक मिनट बैटरी चेक कर लूँ। बैटरी बहुत है। अच्छा, इसके ऊपर रैप करवाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे मॉड्स करवाए हुए हैं। सबसे बड़ा मॉड्स तो यही था कि भाई मैंने इसके शीशे निकाल दिए, तो ये रोड लीगल नहीं थी। फिर मैंने साइडों पे शीशे लगाए, अब ये रोड लीगल दोबारा है। इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाए और ये मैंने ट्रैक फोकस्ड बाइक बनाई थी। जब मैंने ये बाइक ली थी, मैंने यही सोचा था दिमाग में कि मैं इसे ट्रैक फोकस्ड बाइक बनाऊँगा, ओनली फॉर ट्रैक। लेकिन मैं ट्रैक पर नहीं गया, जाता हूँ समर में जाता हूँ जब ट्रैक खुलते हैं। क्या हुआ? अच्छा हाँ, चलो जब ट्रैक खुलते हैं तब जाएंगे इंशाल्लाह, आपको साथ लेके जाएंगे। और दूसरा रिव्यू उसके लिवर्स मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसके ऊपर एड ऑन्स क्या किए हैं। ये लिवर्स देखें, ये अभी भी मैंने चेंज किए हैं, एक दिन भी नहीं हुआ। और इसके ऊपर योशीमोरा का अल्फा टी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, टाइटेनियम एग्जॉस्ट है और ये रियल कार्बन फाइबर लगा हुआ है। गर्म है? नहीं, ये तो गर्म नहीं है, ये गर्म है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फेंडर एलिमिनेटर लगाया हुआ है। ये मैंने लगाना बहुत ज़रूरी था, वो इतना बड़ा जो पता नहीं ये छज्जा बना देते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद, तो वो लगाया हुआ है। ऊपर से मैंने इसका ECU फ्लैश करवाया हुआ है, तो ये बाइक की जो टॉप स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ जाती है। डाइनोड है ये बाइक, इसको डाइनो पे भी लेके गया हूँ, तो ये जो इसकी टॉप स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ जाती है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मैन, थैंक यू, अप्रिशिएट दैट। अच्छा, तारीफ़ हो गई मुझे। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो भाई जेलस नहीं होना अच्छा, तो फिर ये सारे मैंने मॉड्स कराए हैं बाइक पे, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हर कोई करवाता है, तो मैंने भी करवाए हैं। बाइक ये मेरे कंफर्टेबल जोन में आती है, मैं इस बाइक से कंफर्टेबल हूँ। अगर आप मुझे पूरी फुल स्टॉक बाइक पकड़ा देंगे R6, तो वो मैं उसके कंफर्टेबल जोन में नहीं हूँगा। मैंने इस बाइक को मैंने मॉड करवाया है कि मैं इसके कंफर्टेबल जोन में रहूँ। तो अब हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, चाबी अब मेरे से निकलेगी नहीं, ग्लव उतारना पड़ेगा। ग्लव उतर गया, चाबी मिल गई। हाँ टाइट है, हाँ टाइट है नंबर प्लेट। अभी मैंने आपको रिव्यू दिया है एक बाइक का बाहर से, अंदर से रिव्यू नहीं दिया। अंदर से रिव्यू नहीं दिया, अंदर से भी मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। भाईजान इधर टेलीग्राफ, उधर से उधर। ओके चलो, भाईजान को फॉलो करेंगे। मुझे रास्ते नहीं पता है, लेकिन नहीं पता। बाइक पे बहुत काम किया है, बहुत पैसे लगाए हैं। बाइकों का शौक़ महंगा होता है भाई, बाइकों का शौक़ बहुत महंगा होता है। लेकिन एक बात है, अपना दिल कभी छोटा नहीं करना। कभी ये मत सोचना कि यार बाइक का काम करवाना पड़ जाएगा, मुझे ये करवाना पड़ जाएगा, मुझे वो करवाना पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, करवाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बाइक है। अगर आप बुगाटी या फिर फरारी भी लोगे, उसकी भी सर्विसेज महंगी होती हैं, उसका भी काम महंगा होता है। आप पोर्शा भी ले लो, उसका भी काम महंगा है। मैं बुगाटी की बात कर रहा हूँ, और उसका सिर्फ एक टायर, 4 के 4 नहीं, सिर्फ एक, वो मैं बताता हूँ कितना महंगा है।
अच्छा हेलमेट बंद। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था, बुगाटी का एक टायर पता है कितने का आता है? $10,000। $10,000 अगर आप अच्छा टायर डलवाएं मिशेलिन का। सिर्फ मिशेलिन ही है जो बुगाटी के टायर बनाती है, बाकी किसी कंपनी के अगर बाकी किसी कंपनी के रेप्लिका आप यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट तो होंगे भाई, वो तो फिर लिखे ही हुए हैं नसीब में। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप बाइक बाय कर रहे हैं खर्चे होंगे, महंगी चीज़ें मिलेंगी, महंगे शौक़ रखोगे तो महंगे खर्चे होंगे। तो इसीलिए मैंने बाइक ली है, मेरे बड़े चक्कर लगते हैं। इसके तो लिवर्स ही इतने महंगे हैं, ऊपर से भाई इसका एग्जॉस्ट इतना महंगा था। लिवर्स क्या, सीधा 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 चलो डन है, क्यों मुझसे मोड़ नहीं काटा जाना भाई, तो मैंने भाई उनको सीधा भेज दिया है। अच्छा इसका तो एग्जॉस्ट ही इतना महंगा है, मैं बता रहा था कि खर्चे होते हैं। तो मेरी बाइक का रिव्यू भाई ये है, मैंने R6 क्यों ली इसका रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कैसी। तो मेरी R6 के रिव्यू में मैं आपको क्या बताऊँ कि ये कैसी बाइक है, राइट। अगर आप इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, याद है जब मैंने हायाबुसा का रिव्यू दिया था, आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उससे जाके देखें, तो आपको भी पता लगेगा कि हायाबुसा का मैंने कैसे रिव्यू दिया है। जैसा हायाबुसा का दिया, सच सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा, शपथ है भाई ये मेरी। तो जो सच है वो सच है। तो आप R6 का रिव्यू सुन लो। R6 के बारे में ये सच है, इतनी खूबसूरत बाइक है ना, इतनी खूबसूरत बाइक है मैं बता नहीं सकता। मैंने इसके लुक्स देख के लिए 50%, यस मैंने इसके लुक्स देख के लिए। क्या मैंने इसकी क्या कहते हैं उसको, ये परफॉर्मेंस देख के मैंने इसके लिए, यस 50%। तो 50% लुक, 50% परफॉर्मेंस। लेकिन क्या ये मैं किसी को रेकमेंड करूंगा बाइक? क्या ये मैं बाइक किसी को रेकमेंड करूंगा? ऑफ कोर्स करूंगा, लेकिन अगर वो नया राइडर हुआ तो मैं उसको करूंगा कि नहीं? अगर वो नया राइडर है तो मैं उसको ये रेकमेंड नहीं करूंगा बाइक। आप ये बाइक ना रखो भाई। मैं मानता हूँ आप 125 पे ना लेटियाँ मारते हो, सही वाली, आप उसे विली भी मारते हो, लेकिन ये R6 है, ये थोड़ी 125 से भारी है। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स 125 से बहुत ज़्यादा। भाईयन क्या हुआ? अच्छा हवा लगा रहे हो, सही है। अच्छा तो इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो टू मच है, बहुत ज़्यादा है। तो ये 125 वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी आपके पास 125 वगैरह है, यहाँ पर आपका 250 है, और आप अगर सुपर बाइक्स की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जिक्सर 600। जिक्सर 600 अगर आप चलाते हैं और जिक्सर 600 अगर आप रखते हैं अपने पास, तो वो डिफरेंट चीज़ है भाई। वो जिक्सर 600 है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा निम्बल बाइक है, सबसे ज़्यादा निम्बल बाइक, आराम से चलाने वाली बाइक, प्यारी बाइक, स्मूथ। उससे आप कभी गिरेंगे नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कभी कोई उल्टी सीधी। वो रिलायबल भी है और निम्बल भी है, समझ गए ये चीज़। ये 3 पहियों वाली बाइक देख लो, स्पीकर लगे हुए हैं इस बाइक में, स्पीकर वगैरह सारा कुछ। हाँ आए। अच्छा तो जिक्सर 600 का क्यों रिव्यू दे रहा हूँ भाई मैं? अच्छा R6 पे बात कर रहे थे। तो ये बाइक मैंने इसकी परफॉर्मेंस देख के ली है, बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप 2007 की कावासाकी ZX6R लेंगे, 2007 की कावासाकी ZX6R, वो इस R6 को हरा देगी। वो बाइक इस बाइक को कैसे हराएगी? क्योंकि उस बाइक की टॉप स्पीड ज़्यादा है। हालांकि वो भी 600 है भाई, क्योंकि वो भी 600 है ZX6R, और ये भी 600 है, लेकिन वो इस बाइक को हरा देगी। तो इस बात से मुझे ना थोड़ी बहुत नफ़रत है, और वो हो जाती है ऑफ कोर्स कि इस बाइक को थोड़ी ज़्यादा पावर देते। देखो अभी अगर मुझे 600 में से, अगर अभी मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रखो और सच सच बोलना, और मुझे कमेंट करके बताओ सच। अगर अभी मैं आपके सामने सारी की सारी 600 बाइक्स रख दूं,
मैं जानता हूँ, और मैं आपको बोलूँ इसमें से एक पिक करो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी आप यामाहा R6 को ही पिक करेंगे, मुझे पता है, ऑलरेडी पता है। अगर आप यामाहा R6 को नहीं पिक करेंगे तो मुझे नहीं पता भाई। तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे सोने आँखा वालिया मैं रह गई तेरे ते। ये पावर देख रहे हो उसकी, ये ओहो क्या बात है। R6 का रिव्यू मैं सच्चा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हायाबुसा मेरी नहीं है, कि हायाबुसा मेरी नहीं है तो वो गंदी बाइक है, R6 मेरी है तो बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। R6 में मेरे पास हायाबुसा पहले थी, मैं हायाबुसा रख चुका हूँ, पहले मेरे पास ही थी, ऐसी बात नहीं है। R6 में ट्रैक्शन कंट्रोल है, R6 में क्विक शिफ्टर है, हायाबुसा में नहीं है क्विक शिफ्टर भाई, नहीं है, मुझे पता है, वो मैं राइड की हुई है। तो अगर किसी और ने आपको बताया कि उसकी बाइक में क्विक शिफ्टर है, वो किसी ने लगवाया होगा या फिर वो कोई अलग से चीज़ डाली होगी फैक्ट्री वालों ने, इस बाइक में तो नहीं है जो मेरे पास थी, ठीक है, इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। मेरी बाइक में है अप डाउन दोनों क्विक शिफ्टर हैं, अप डाउन दोनों, इस पे काम हुआ हुआ है बाइक पे, तो ये मुझे बहुत पसंद है बाइक। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता गलती से मुझसे विली लग जाए, विली, तो मैं गिरूंगा नहीं, पता है क्यों, विली उठेगी नहीं, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल है। जैसे अगला पहिया ऊपर आए, एक मिनट भाईजान मरवाएंगे, जैसे अगला पहिया ऊपर आएगा, अगला पहिया ऊपर आते ही जैसे ही अगला पहिया ऊपर आएगा, 3 बार बोल चुका हूँ यार, व्हाट द फक। अच्छा, जैसे पहिया ऊपर आएगा तो क्या होगा, पहिया ऊपर आते ही एक मिनट भाईजान मुझे बोलने दो यार, भाई हम खुद भी मरेंगे, मुझे भी मरवाएंगे, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इसका पहिया जो है, क्या यार मेरा मूड ऑफ हो रहा है। अच्छा, इसका पहिया जैसे ही ऊपर आएगा तो ये बाइक, उसकी पावर, बाइक का जो इंजन है, जो उसके अंदर ECU सिस्टम है, जो बाइक का कंप्यूटर है, जो बाइक का दिमाग है, वो बाइक की पावर काट देगी। तो बाइक का पहिया ऊपर नहीं आ सकता। ये पता नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया, बाइक का पहिया मैं उतार के फेंक दूंगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से आ गए, डिट्रॉइट डाउनटाउन 96। अबे भाई हम फिर डाउनटाउन जा रहे हैं। अच्छा, बाइक का रिव्यू खत्म होगा तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना, इंशाल्लाह आपको दोबारा आप अच्छे से दिखाएंगे। पिछली बार तो गुम हो गए थे, तो इतना अच्छा नहीं बना था। ये मोड़ काटते हुए रेव मैचिंग नहीं करनी चाहिए, ख़तरा होता है, इंसान गिर सकता है, बंदा गिर सकता है। तो लेकिन फिर ही मैंने कर ली, आप लोग ना करिएगा, मेरी प्रैक्टिस है भाई। लेकिन अगर आप लोग वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अगर आप लोग अभी नए रेव मैचिंग सीख रहे हैं तो मोड़ पे कभी ना करना, स्ट्रेट पे करो, हमेशा स्ट्रेट पे करना, मोड़ पे कभी नहीं। देखो ज़रा, गाड़ी वाला सामने आ गया। अब लोग मुझे बोलते हैं कि व्लॉग में गालियां क्यों देता हूं मैं, वो सामने आ गया यार। अब मैं गाली ना दूं तो क्या करूं, उसको इसकी चुम्मियां लूं, बताओ मुझे सारे। अब बैठ के वो सामने आ गया साला कंजर, अजीब बंदे हैं यार, मेरा मूड खराब कर दिया। नसीबो लाल के भाई सारा मूड खराब कर दिया। नरगिस के बेटे, दीदार के दीवाने, पप्पू बराल की नाजायज औलाद, इफ्तिखार ठाकुर की छोड़ो, समझ तो गए होगे वैसे। हाय 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 हाय। अच्छा, तो इस बाइक का रिव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, जितना मुझे पता था मैंने बस बता दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो यूट्यूब की
अलग अलग वीडियोस में भी हैं, दूसरी वीडियोस में भी हैं, राइट। तो मैं वही इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं करूँगा कि ये है, ये वो है। 16,000 RPM आप सब देख सकते हैं, ऑफकोर्स मेरे ब्लॉग आप लोग देखते ही हैं तो आपको पता है। तो ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको कोई बताता नहीं है। इस बाइक की क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैंने बता दिया है, गंदी क्या क्या चीज़ लगती है वो भी बता दिया है कि थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा और तेज़ होना चाहिए था और ये लोग उसे तेज़ बना सकते थे। भाईजान के साथ थोड़ा सा कैचअप कर रहा हूँ क्योंकि भाईजान पता नहीं कब लेन चेंज करके पता नहीं कहाँ घुस जाएं, किसी के घर बढ़ जाए चिंची लेके, मैं क्या करूँगा फिर, तो इसीलिए। भाई तो ख़वातीनों हज़रात और ख़वातीनों हज़रात नाज़रीन, अब ये था R6 का रिव्यू, छोटा था, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली मैंने, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप अभी फर्स्ट राइडर हैं, अगर आप अभी सुपर बाइक की दुनिया में आए नहीं हैं लेकिन आना चाह रहे हैं, भले आपके पास 70 है 125 है, आप लिया मारते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी आप सुपर बाइक की दुनिया में आना चाह रहे हैं, अगर आप R6 लेने का सोच रहे हैं, मैं आपको मना करूँगा, कभी नहीं, कभी भी मत लेना। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो भाई बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसका हीटिंग का भी मसला है, ये R6 बहुत हीट फेंकती है, ये गर्मियों में बहुत हीट फेंकती है, बहुत ज़्यादा। अभी सर्दी का मौसम है, अगर अभी आप सर्च कर लो डिट्रॉइट मिशिगन वेदर इंटरनेट पे और देख लो वेदर, सर्दी है और अभी मेरे टांगों को गर्मी लग रही है, फुल टाइम गर्मी, मेरे बाल जल रहे हैं टांगों के, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसकी हीटिंग का मसला है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ना लें, ये बाइक ना लें। अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर हैं तो ये बाइक ना लें, आप ले लें जिक्सर 600। अगर आप पहले भी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पहले 250 थी और आपके पास कावासाकी निंजा 400 थी, थोड़ी टॉप की बाइक 300 थी, तो फिर आप R6 पे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से चलाएं, ये मजाक नहीं है, लाइफ का कोई मजाक नहीं होता भाई। और ना ही ये GT है जहाँ पे आप एक दफ़ा मर गए तो दोबारा हॉस्पिटल से निकल आओगे, ये वो नहीं है, ये रियल लाइफ है, गए तो गए। इसलिए आप बाइक का सोचने से पहले अपनी जान का सोचें। आप रात को सोने से पहले कान में हेडफोन लगाएं, कोई सैड सा सॉन्ग लगा लें और फिर अपने बारे में सोचें कि वाकई मैं मरना चाहता हूँ कि नहीं, या फिर मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेना चाहता हूँ कि नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो बाइक ले लें। मेरी जर्नी बहुत लंबी थी, मैं टांगों से शुरू हुआ हूँ, मैं पहले भागता था, मैं टांगों से शुरू हुआ हूँ, चल के टांगों से शुरू हुआ हूँ और हायाबुसा तक आया हूँ। हायाबुसा के बाद मेरे पास R6 आई है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ हूँ और कहाँ आया हूँ, तो आप इस बात को भी मद्देनज़र और नोटिस में रखें, ठीक है। ये मेरा छोटा सा रिव्यू था आपके लिए, तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आई लव यू ऑल। और जब मैं कहता हूँ ना आई लव यू ऑल, इसलिए नहीं कहता कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं वीडियो पे, मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं आई लव यू ऑल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सही सलामत रहें, ठीक है। और ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई हाय यहाँ तो मैं आया हूँ। और ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपके अम्मी अब्बू भाई बहन बीवी आपके बच्चे जो कोई भी है आपके साथ इस वक्त, वो आपका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका वाकई में घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सही सलामत निकलें, सही सलामत जाएं, जान के बारे में सोचें, बाइक के बारे में नहीं। मेरे पास हायाबुसा थी, मैं नीचे आया हूँ हायाबुसा से। मेरे भाई ने मुझे बोला तुम पागल हो, तुम पैसे ज़ाया करने का तुम्हें शौक़ है। हायाबुसा से नीचे आया हूँ क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ है, ये समझ रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दी है, मेरी लाइफ की एग्जाम्पल। हायाबुसा बहुत तेज़ है, लोग देख के बोलते हैं कि भाई हायाबुसा अच्छी है, हायाबुसा। मेरे R6 को कोई अच्छा नहीं बोलता, लेकिन हायाबुसा ख़तरनाक है तो मुझे नहीं चाहिए। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ये बहुत सीरियस वीडियो थी, इसमें ज़्यादा हंसी मजाक मैंने नहीं किया, और इस वीडियो में मैंने ज़्यादा हंसी मजाक इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या कहते हैं, क्यों नहीं किया मैंने हंसी मजाक, एक मिनट मैं क्यों बोल रहा हूँ ये,
एक मिनट, मुझे सोचने दो मैंने हंसी मजाक क्यों नहीं किया इस वीडियो में। ओह हाँ याद आ गया। अच्छा मैंने फेसबुक पे एक स्टोरी डाली थी, वो पोल वो नहीं होते पोल के पोल डालो, पोल टोल जो भी होता है, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई उसमें ये मैंने बोला था कि आपको इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स चाहिए इन्फॉर्मेशन वाले, कि आपको फ़नी व्लॉग्स चाहिए, तो वो बराबर थे, वो बराबर थे। लोगों को फ़नी भी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन वाले भी चाहिए, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन वाला बनाया है। जो सच है वो बोला है, बाकी दूसरे लोगों की तरह मैंने चबड़ चबड़ नहीं की, जो सच है वो बोल दिया भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आई लव यू, टेक केयर, बाय।